दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आए तो बराए मेहरबानी लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके एक क्लिक से हमें हौसला मिलता है नई कहानियां लाने का। तो चलिए शुरू करते हैं। कदीमुज जमाना की बात है। एक दूर दराज गांव में एक गरीब मगर नेक दिल लकड़हारा रहा करता था, जिसका नाम रहमत था। उसका चेहरा सादा, तबीयत मेहरबान और दिल सफा का था। वो निहायत ईमानदार और मेहनती इंसान था। रोजाना सुबह सुबह अपने छोटे से झोंपड़े से निकलकर जंगल की राह लेता, लकड़ियां काटता और शाम को शहर जाकर उन्हें बेचता। जो चंद सिक्के हाथ आते, उन्हीं से अपने बीवी बच्चों का पेट पालता। मगर हैरत की बात यह थी कि इतनी तंगदस्ती के बावजूद भी वो हर उस शख्स की मदद करता जो मुसीबत में होता। एक दिन की बात है, जब रहमत हस्बे मामूल जंगल में लकड़ियां काट रहा था। उसे किसी की कमजोर सी आवाज सुनाई दी, मदद करो, या अल्लाह, कोई है। रहमत चौंक गया। उसने कुदाल जमीन पर फेंकी और आवाज की सिमत दौड़ पड़ा। कुछ दूर जाकर उसे एक गहरा गड्ढा नजर आया, जिसमें एक बूढ़ा शख्स गिरा हुआ था। उसके चेहरे पर जख्म थे, कपड़े फटे हुए और दिल दुखी। रहमत ने एक लम्हा जाया न किया। उसने फौरन अपनी रस्सी निकाली, उसे करीबी दरख्त से बांधा और अपनी तमाम कव्वत से बूढ़े शख्स को बाहर निकाला। बूढ़े ने थरथराती आवाज में कहा, बेटा, तुमने मेरी जान बचा ली। अल्लाह तुम्हें जज्जा दे। रहमत ने आजीजी से जवाब दिया, ये तो मेरा फर्ज था बाबा जी। अगर मैं इंसान होकर एक मजबूर इंसान की मदद ना करूं, तो इंसान कहलाने का हक भी नहीं रखता। बूढ़े शख्स ने रहमत की आंखों में झांका, मुस्कुराया और बोला, बेटा, मैं कोई आम इंसान नहीं, मैं अल्लाह का नुमाइंदा हूं। तुम जो चाहो मांग लो, मगर शर्त यह है कि सिर्फ अपनी हकीकी जरूरत के मुताबिक मांगो। रहमत ने सर झुकाकर कहा, मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि मेरे बच्चों को दो वक्त की रोटी मिलती रहे और मैं अपनी मेहनत से इज्जत की जिंदगी गुजारता रहूं। बूढ़े शख्स ने आसमान की तरफ देखा, दुआ मांगी और गायब हो गया। उस वाक़े के बाद रहमत की जिंदगी में एक अजीब तब्दीली आ गई। जंगल में उसे पहले से ज्यादा और बेहतर लकड़ियां मिलने लगीं। शहर में लोग उसकी लकड़ियों के अच्छे दाम देने लगे। गांव के लोग उसे नेक इंसान समझकर इज्जत की निगाह से देखने लगे। कुछ ही बरसों में उसके हालात काफी बेहतर हो गए। उसके बेटे ने मेहनत से पढ़ाई की और शहर के एक स्कूल में उस्ताद बन गया। बेटियों की अच्छी जगह शादियां हो गईं और रहमत ने अपनी जमा पूंजी से गांव में एक छोटा सा मदरसा भी खोला, जहां वो गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम दिलवाता था। मगर रहमत की तबीयत में रत्ती भर भी गुरूर नहीं आया। वो अब भी रोजाना जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बेचता। उसका मानना था, मेहनत छोड़ देना अल्लाह के इनाम की नाकदरी है। कई साल बीत गए। रहमत अब बूढ़ा हो चुका था। उसकी कमर झुक गई थी, मगर दिल अब भी जवान था। एक दिन जब वो अपने झोंपड़े के सामने बैठा था, एक अजनबी उसके करीब आया। उसका चेहरा उसे जाना पहचाना महसूस हुआ, मगर रहमत उसे पहचान न सका। अजनबी ने मुस्कुराकर कहा, पहचाना नहीं? मैं वही हूं जिसे तुमने बरसों पहले गड्ढे से निकाला था। रहमत की आंखें पुरनम हो गईं। वो तज़ीम से उठा और बोला, बाबा जी, आप आप वाकई अल्लाह के नुमाइंदा थे। अजनबी ने कहा, हाँ बेटा, मैं उस रोज तुम्हें आजमाने आया था। अल्लाह ने तुम्हारी नेकी का बदला तुम्हें दिया और तुमने उसे औरों में बांटा। तुम्हारी नस्लें आबाद रहेंगी, क्योंकि तुमने दूसरों के लिए नेकी का दरवाजा खोला। उसी शाम जब सूरज घुरूब हुआ, गांव के हर घर में चिराग रोशन था। रहमत के मदरसे में दर्जनों बच्चे कुरान पाक की तालीम हासिल कर रहे थे। उसका बेटा दूर दराज इलाकों में जाकर तालीम के परचम गाड़ रहा था। उसकी बेटियों ने यतीम बच्चों के लिए इदारे कायम किए थे। और रहमत, वो अपनी झोंपड़ी में खामोशी से बैठा तस्बीह के दाने गिन रहा था और मुस्कुरा रहा था। उसके होंठों पर सिर्फ एक जुमला था, अल्लाहू अकबर। नेकी कभी जाया नहीं जाती। ये कहानी हमें सिखाती है कि इंसान को नेकी करने में
कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर नीयत खालिस हो तो अल्लाह न सिर्फ दुनिया में बल्कि आखिरत में भी बेहतरीन सिला अता फरमाता है। हम जो बोएंगे वही काटेंगे। अगर नेकी बोएंगे तो बहार हमारी दहलीज पर दस्तक देगी।